students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस की। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेस के बारे में। ओके, रिएक्शन के बारे में करेंगे बेस के। तो क्या के रिएक्शन के बारे में करेंगे? बेस के रिएक्शन के बारे में करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट यहां है हमारा कि बेस रिएक्ट विद एसिड, यानी कि बेस क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं। यहां पर हम क्या लेंगे? एक एसिड लेंगे HCl, और सेकंड नंबर पर हमने क्या लिया? यहां पर एक बेस लिया। ये क्या है? एसिड हुआ। ये तो हमारा एसिड हुआ, और यहां पर हमने क्या लिया? एक बेस लिया NaOH। ये क्या है? हमारा एक बेस है। ओके, HCl क्या है? एक एसिड है, और NaOH क्या है? एक बेस है। तो जब हम एसिड को क्या करेंगे? एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। एसिड को हम जब भी क्या करेंगे? वाटर में डिजोल्व करेंगे। ओके, तो क्या देगा? ये हमें यहां पर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस क्लोरीन आयन देगा। ओके, कैसा देगा? हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन देगा। ऐसे ही जब हमने क्या किया? बेस को हमने क्या किया? वाटर में डिजोल्व किया। ओके, हमने क्या किया? बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक तो क्या देगा? ये हमें Na देगा, सोडियम देगा, प्लस क्या करेगा? OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड देगा। ओके, क्या दिया इसने? एक तो हाइड्रोक्साइड दिया और एक क्या दिया हमें? यहाँ पर सोडियम दिया। अब ये जो H है, एसिड ने जो हाइड्रोजन आयन दिया, ये कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? ये कभी भी अकेला नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या लिया? HCl लिया, और हमने क्या किया? इसको वाटर के साथ डिजोल्व कर दिया। ओके, तो इसने हाइड्रोजन आयन तो हमें दिया है, लेकिन क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर के मोलेकुल्स के साथ में ऐड होके निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H3O प्लस। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? ये जो H है ये क्या हुआ? वाटर के मोलेकुल्स के साथ में H ऐड हो गया, और क्या बना? H3, और प्लस क्या निकला? यहाँ पर Cl अलग से निकल गया, यानी कि ये तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। ओके, यहाँ पर ये जो बना ये H3O है, ये क्या है? ये क्या हुआ? हाइड्रोनियम आयन हुआ। क्या हुआ? ये हाइड्रोनियम आयन हुआ ये। ओके, और ये जो OH, ये जो बेस ने दिया था, ये क्या हुआ? ये हाइड्रोक्साइड हुआ। क्या हुआ? ये हाइड्रोक्साइड हुआ। और ये जो H3O है ये क्या हुआ? हाइड्रोनियम आयन हुआ। जब एसिड क्या होगा? एसिड ने क्या किया? वाटर के साथ डिजोल्व हुआ तो क्या दिया? हाइड्रोनियम आयन दिया। एंड जब वाटर के साथ में क्या हुआ? वाटर के साथ में किसने क्या डिजोल्व हुआ? वाटर के साथ में जब डिजोल्व किया हमने, बेस को डिजोल्व किया, तो उसने क्या दिया? हमें हाइड्रोक्साइड दिया। ओके, क्या दिया उसने हमें? हाइड्रोक्साइड आयन दिया। तो जब हमने क्या किया? एसिड और बेस का रिएक्शन कराया। हमने क्या किया? यहाँ पर एक एसिड लिया। क्या लिया हमने? एक एसिड लिया। एसिड क्या? हमने HCl लिया, प्लस इसका रिएक्शन किससे कराया? हमने इसका रिएक्शन बेस से कराया। बेस क्या है हमारा? यहाँ पर NaOH। तो क्या करेगा? ये जो एसिड है ये क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। ओके, एंड ये जो बेस है, बेस क्या देगा हमें? हाइड्रोनियम आयन। ये क्या देगा हमें? हाइड्रोक्साइड देगा। ओके, क्या देगा? हाइड्रोक्साइड देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक तो ये मिला हमें यहाँ पर, तो एक तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl, यानी कि एक तो हमारा यहाँ पर NaCl सोल्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? ये
यहाँ पर ये H और Cl, यानी कि ये जब डिजोल्व हुआ तो ये देगा प्लस Na प्लस OH देगा। ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा, एक तो सोल्ट बन गया। ओके, एक तो हमारा सोल्ट बन गया। सेकंड नंबर पर क्या बना हमारा यहाँ पर, सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमारा बनेगा H2O, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, इसको यहां पर हम देखते हैं कि एसिड ने जब रिएक्ट किया बेस के साथ में तो क्या दिया, एक सोल्ट दिया और दूसरा क्या दिया, वाटर दिया। इसको हम यहां पर लिखते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस to produce salt and water। क्या करेगा, सोल्ट देगा एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, एक तो हमारा क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड होगी। क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड होगी। और सेकंड हमारा क्या होगा, नॉन मेटलिक। क्या होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगी। ओके, एक तो मेटलिक ऑक्साइड हुआ और सेकंड क्या हुआ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हुआ। एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, ये मेटलिक ऑक्साइड हुआ। कैसा हुआ, मेटलिक ऑक्साइड हुआ। ओके, एंड यहां पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ हमारा, नॉन मेटलिक हुआ। कैसा हुआ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हुआ। ओके, तो यहां पर क्या होगा, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा, ये होएगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन ए नेचर। ओके, कैसा होगा इसका नेचर, एसिडिक नेचर होगा। यहां पर लिखते हैं, अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन ए नेचर। कैसी होगी ये नेचर में, नेचर में जो होगी इसका एसिडिक नेचर होगा। ओके, और जो हमारी मेटलिक ऑक्साइड है, यहां पर हम देखते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड, जो मेटलिक ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड कैसी होंगी, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। ओके, इनका नेचर कैसा होगा, बेस टाइप होगा। कैसा होगा, बेस जैसा होगा। और जो हमारी नॉन मेटलिक ऑक्साइड है उनका जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर की होंगी। कैसी होंगी, एसिडिक नेचर की होंगी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर रिएक्ट विद बेस। किसके साथ रिएक्ट करेंगी, बेस के साथ रिएक्ट करेंगी। यहां पर हमने क्या किया, एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, इसका रिएक्शन जो है हमने कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया। किससे कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। क्या है ये, एक बेस है। और ये क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसी होगी, नेचर में एसिडिक होगी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, एक तो ये यहां पर बनाएगी CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। क्या बनाएगी यहां पर, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और सेकंड नंबर पर क्या होगा, यहां पर H2O, वाटर निकल जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे कि नॉन
नॉन मेटलिक, ओके, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड रिएक्ट विद, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस salt, salt and water, salt and water। एक तो salt देगी एंड सेकंड क्या देगी, वाटर देगी। अभी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक बेस हुआ एंड यहां पर सेकंड नंबर पर क्या आया, वाटर आया। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, ओके, एक और एग्जांपल हम इसका यहां पर देखते हैं। हमने क्या किया, CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH से करा दिया, ओके, किससे करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, ओके। यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल लिए, 2 मोल लिए। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, एक तो हमें यहाँ पर मिलेगा Na2, Na2 CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सेकंड नंबर पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर हमें यहाँ मिलेगा वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, ओके, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये था कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर रिएक्ट विद बेस। तो क्या हुआ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड ने जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, एक सोल्ट दिया एंड सेकंड क्या दिया, वाटर दिया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, एसिड या बेस को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है पीएच से, ओके। किससे मेजर किया जाएगा, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो करते हैं हम पीएच से। यहां पर पीएच क्या हुआ, पी की मीनिंग जो हुई, पी जो है वो है हमारा यहाँ पर, पी जो है, पी की मीनिंग हुई यहाँ पर पावर, ओके। पी क्या है, पावर है। इसका जो है ये निकला है पेंटोज। पेंटोज जो है, पेंटोज एक वर्ड है जो किसका वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है, ओके। इसकी जो मीनिंग है वो हुई पावर, ओके। और जो एच है, एच की जो मीनिंग हुई वो हुई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ओके, ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी वो उतना ही कैसा होगा, वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। और जिसमें जितना ज्यादा क्या होगी, जितनी जितनी ज्यादा H की पावर होगी वो क्या होगा, उतना ही एसिडिक होगा। और जिसमें जितने ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगी हाइड्रोजन की वो उतना ही क्या होगा, बेस होगा। चलिए अभी हमने देखा था कि जब हम क्या करते हैं, एसिड जो है हमको क्या देगा, एसिड हमको देता है हाइड्रोजन आयन। और बेस जो है हमारा, बेस हमको क्या देगा, वाटर में डिजोल्व होने के बाद बेस हमको क्या देगा, ये देगा हमको हाइड्रोक्साइड, ओके। ये हाइड्रोजन आयन देगा और ये क्या देगा हमको, हाइड्रोनियम ऑक्साइड देगा, नहीं सॉरी हाइड्रोनियम में हाइड्रोक्साइड, ओके। क्या देगा ये, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड देगा, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी वो क्या होगा, उतना ही एसिडिक नेचर का होगा। और जिसमें जितनी ज्यादा OH होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर का होगा, ओके। तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं,
यहां पर जो है इसको हम पीएच से मेजर करते हैं। पीएच की जो टेबल होगी, पीएच की जो टेबल होगी वो होगी 0 से लेकर और 14 तक। कितनी होगी? 0 से लेके 14 तक होगी। और जो इसका मिडिल पॉइंट है वो होगा 7। यानी कि 7 से और 0 की ओर जब हम यहां पर बढ़ेंगे, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होएगी, पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होएगी, तो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जब क्या होगी? पीएच की वैल्यू कम होएगी तो एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग होएगा। एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग when decrease the pH वैल्यू। ओके, pH वैल्यू, जब pH की वैल्यू क्या होगी? कम होएगी, तो एसिड क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। और जैसे जैसे इस pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इस pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 7 से ज्यादा होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होएगा। तो यहां पर हम देखते हैं बेस विल बी स्ट्रॉन्ग when increase the pH वैल्यू। pH की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ओके, जैसे कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एसिड का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक एसिड ए हुआ और एक एसिड हमारे पास क्या हुआ? बी हुआ। ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू आई हमारी यहां पर 2 है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 2 है। और बी वाले की पीएच वैल्यू कितनी है? पीएच वाले की वैल्यू है 5। तो यहां पर जो है पी वाले के अकॉर्डिंग ए वाला जो एसिड ए है वो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और सेकंड नंबर पर हमें बेस का एग्जांपल लेते हैं। ओके, बेस का एक बेस है हमारा, जिस एक बेस ए हुआ और सेकंड बेस क्या हुआ? हमारे पास बी हुआ। ओके, यहां पर जो बेस ए है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हुई? वो हमारी यहां पर 8 हुई। और जो सेकंड वाला बी है इसकी जो वैल्यू हुई वो हमारी हुई 12 हुई। ओके, तो यहां पर क्या होगा? ए के अकॉर्डिंग जो है बेस बी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। ओके, बी क्या है? बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा अकॉर्डिंग टू ए। यानी कि जब पीएच वैल्यू घटती है, पीएच वैल्यू क्या होएगी? कम होती चली जाएगी, तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जब पीएच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पीएच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो बेस क्या होता चला जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ओके, क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्या होएगा? यहां पर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ओके, अब एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा? जितने ज्यादा जो एसिड क्या करेगा, जितने ज्यादा एसिड क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होएगा? एसिडिक होता चला जाएगा। ओके, क्या होएगा? उतने ही ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो अब हम यहां पर हमने एसिड, यहां पर क्या हुआ हमारा? यहां पर क्या हुआ हमारा? ये हमारा यहां पर 7 क्या होगा? ये तो न्यूट्रल होगा। ओके, क्या होएगा? ये होएगा यहां पर न्यूट्रल होएगा। ये क्या होएगा? यहाँ 7 से ऊपर जो होंगे हमारे बेसिस होंगे। और ये क्या होंगे हमारे यहाँ पर? ये हमारे एसिड्स होंगे। तो यानी कि यहाँ पे 0 से और 7 तक क्या होंगे? ये होएगी हमारी एसिडिक वैल्यू। क्या होएगी? एसिडिक वैल्यू होएगी।
ये एसिडिक वैल्यू होगी पीएच की, और ओके यहां पर 6 तक, सॉरी, अब 8 से लेकर और 14 तक क्या होगी, हमारी बेसिक वैल्यू होगी। यहां पर ये क्या है, 0 से लेके 6 तक, यहां तक 6 तक तो क्या होगी, एसिडिक नेचर की होगी, एसिडिक नेचर होएगा, ओके एसिडिक नेचर होएगा। और 8 से लेके 14 तक कैसा होएगा, बेसिक नेचर होएगा, कैसा होएगा, बेसिक नेचर होएगा। और जो 7 होगा, 7 क्या होएगा हमारा, वो होएगा हमारा न्यूट्रल, क्या होएगा, न्यूट्रल्स होएगा, ओके इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।